भुइयां के गोट देखैया जम्मो संगवारी मन ला हमर राम राम। संगवारी हो, खेती किसानी बर किसान भाई मन अलग अलग तरह के किसानी के काम करके लाभ और आमदनी कमा सकत हैं और अलग अलग फसल लगा सकत हैं, जेमा चावल के फसल है, गेहूं के फसल है, दलहन है, तिलहन है और एक किस्म के अउ खेती होथे जेला हमन फूल के खेती कहिथन। तो ये फूलों के खेती कैसे करे जा सकत है, कैसे एमा आमदनी पा सकत है, यही बारे में जानकारी देहे बर आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर GL शर्मा जी। आप हर वरिष्ठ वैज्ञानिक हवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब जय जोहार। जय जोहार। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के विषय है फूलों की खेती के बारे में, तो हमारे किसान भाई मन ला ये बताओ कि कैसे फूलों की खेती करे जा सकत है। वर्तमान समय में कौन कौन से फूलों की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में होवत है? आप मन देखोगे जैसे आदमी के खिले हुए चेहरा देख के आदमी खुश हो जाते, वैसे हर आदमी अपन घर में भी फूल चाहते और वही हिसाब से दिनों दिन फूलों के मांग बढ़त है। और हमारे प्रदेश में वर्तमान में फूलों की खेती अतेक पैमाना में होते, फिर भी हमारे यहाँ के जो जरूरत है वो पूरा नहीं हो पाते। तो वो हिसाब से हमन मन फूल के खेती बढ़ा सकथन। और हमार मतलब किसान भाई मन मेड़ के ऊपर या अपन कुछ बाड़ी में भी फूल के पैदावार करके साथ साथ अपन आमदनी ला प्राप्त कर सकते। और जो नया पीढ़ी के रुझान दिनों दिन नया फसल की तरफ बढ़त है, हमन हर बार कोई न कोई नया फसल की खेती करना चाहते, तो अपन जो खेती में एक दो नया फसल शामिल करके आय के साधन के साथ साथ नया पीढ़ी ला भी खेती के साथ जोड़े रखने में मदद कर सकते फूल खेती। जी डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से किस्म के फूल के खेती करे जाए जो लाभ के हुए हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में अगर हमन बात करें तो जैसे हमन देखा था कि मतलब शुरुआत हमन मतलब करबो ना गेंदा की खेती से। जैसे गेंदा की खेती हमारे यहाँ है, बहुत अच्छा से गेंदा की खेती होते और गेंदा के फूल के डिमांड जैसे आप देखा हो दिनों दिन बढ़त जाते। ये जो माला बनाए बर, पूजा करे बर, सजाए बर दिनों दिन मतलब ये वाला गेंदा है, एकर मतलब मांग लगातार बढ़त जाते। और हाइब्रिड किस्म के मोर ख्याल से और गोंदा फूल जेला बड़े वाले कहिथन वो हरे। हाँ बिल्कुल सही है, आप पता है ये वाला गेंदा है, एकर मतलब फूल मतलब थोड़ा मतलब गठीला टाइप के रहते, गुच्छा में रहते। हाँ गुच्छा में रहते और काफी दिन तक ये मुरझाए नहीं। तो इला माला बना के और इला मतलब सजावट पर उपयोग करे जाते और पूजा वगैरह में और इला काफी दूर तक भी ले जाए जा सकते। अच्छा। तो ये क्या ना गेंदा के है, एक पौधा जैसे है ये मतलब कटिंग से तैयार करे जाते हैं। जैसे आप पौधा देखा था, ये पूरा जड़ आया हुआ है, ये देखो ये पूरा पौधा है, इला ट्रे में पौधा कटिंग से तैयार करे जाते। इला मतलब आप देखो तो एक बीज की जरूरत नहीं पड़े, तो हम इला सीधा अगर कटिंग से पौधा तैयार करके खेत में लगाना है। तो इला एक बार हमारे किसान भाई सीख जाए तो खुद तैयार करके ओला बीज के भी खर्चा की जरूरत नहीं पड़े, अपन खुद के पौधा तैयार करे और खुद लगाए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है ना गेंदा की खेती। जैसे गेंदा की खेती अगर हम करीब एकर खेती हमारे छत्तीसगढ़ के वायुमंडल में साल भर करे जा सकते और एकर मांग भी करीब करीब ना बराबर बने रहते, पर त्योहारी सीजन में या शादी सीजन में कर मांग बढ़ जाते। कोई भी फूल के यही हिसाब से ही रहते मांग। तो हमन मांग के हिसाब से फूल के पैदा करबो, तो जैसे जून जुलाई में अगर हम ये गेंदा ला खेत में या मेड़ में या बाड़ी में भी लगा देबो, तो एक जैसे जैसे त्यौहार के सीजन आते दिवाली तक, तो एक अच्छा डिमांड रहते। तो उस समय किसान इला तोड़ के 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो भी मतलब थोक में बिकते। और साथ में अगर किसान ला अगर अपन आय बढ़ाना है तो अगर माला बना के बेचे ही तो और ज़्यादा ओकर लाभ भी मिलते। तो ना गेंदा की खेती साल भर करे जा सकते और एक खुद पौधा तैयार करे जा सकते और फूल बेचे के साथ साथ अगर माला बना के बेचे जाए तो ज़्यादा लाभ मिले। जी डॉक्टर साहब, अभी हम गोंदा के बात करत हन, तो ये एकर कटिंग ला कब करना चाहिए? जब एक बार फूल एकर सब उग जाए और ओकर बाद गिर जाए तेकर बात करबो कि पहली थोड़कन अतका बड़ हो जाए तेकर बात करबो? नहीं, एकर का है जैसे फूल ये फूलत है तो कुछ पौधा के साइड से कटिंग निकाल के भी अगर पौधा तैयार कर सकते, मतलब खिले के टाइम में भी हमन कटिंग कर सकत हैं। कटिंग कर सकते हैं। और कटिंग में जैसे ये शुरू में फूल आए थे तो खेत में लगाया हुआ जहाँ भी फूल आए वो फूल ला तोड़ देना है। अच्छा, जैसे ओकर बडिंग ला, हाँ ओकर जो नया जो कली आते तो पौधा जब सही विकास हो जाए ओकर बाद ही हमें मतलब फूल आने देना चाहिए। तो ओकर का पौधा जब अच्छा से विकास हो जाए तो फिर सही फूल आई। तो ये में कहा है कि ये वाला गेंदा के मतलब डिमांड भी ज़्यादा अच्छा है मतलब देसी गेंदा के अपेक्षा, और किसान स्वयं पौधा भी तैयार कर सकते। जी, और एक साथ में चंदेनी गोंदा की भी बात बता देवो।
ओला अच्छा, कैसे चंदनी करथन? गोंदा भी, चंदनी गोंदा हम जनरली बीज से ही तैयार करथन। हाँ। और बीज से तैयार करे में क्या है कि चंदनी गेंदा के व्यावसायिक मतलब जो मतलब मांग है जी अतेक नहीं है, कम जी, है। कम तो ओला है, हाँ। घरेलू स्तर पे या मंदिर के आसपास ही ओला बेचे वगैरह के व्यवस्था रहते। पर एकर व्यावसायिक रूप से ओकर डिमांड ये जतका कम है। ये वाला मतलब बड़े गेंदा के ओतका ओकर मांग नहीं नहीं है। है। तो हमन ला कोई भी फूल के खेती करना है, सबसे पहले ये वाला ध्यान रखना चाहिए कि ओकर मांग कौन सा है, हम ओला कहाँ बेचबो, ओकर पहले व्यवस्था पहले कर लेना चाहिए। जी। नहीं तो क्या है कि सब्जी वगैरह जैसे फल है ओला हम कहीं बेच सकते हैं, पर फूल बेचे में कभी कभी हमन मोला दिक्कत हो सकते। तो ओकर ले पहले ओकर पूरा व्यवस्था कर लेना चाहिए, कहाँ फूल बेचबो कहाँ भेजबो ओला देखना बहुत जरूरी है। जी, मतलब बाजार के पहली देख लेवन कि कौन बाजार में हर बिकी और कौन किस्म के फूल के मांग हर ज्यादा है, तो वो किस्म के अगर खेती करे जाही तो हमें किसान भाई मन ला ज्यादा लाभ मिल सकत है। तो शर्मा जी, जैसे आप बताया कि गोंदा के खेती ला हमन कैसे कर सकत हन, ओकर अलावा और कौन कौन से किस्म के ये फूल बहुत अकन माढ़े है, और कौन कौन से किस्म के फूल के खेती करे जा सकते है, एहू हमर किसान भाई मन ला व्यावसायिक रूप बता से देवा। ये दूसरा फसल जो बहुत रजनीगंधा महत्वपूर्ण है, दिखत है। रजनीगंधा, जी। इला निशिगंध भी बोलते, इनमें सुगंध आते। ये भी मतलब काफी अच्छा फसल है। जी एला भी मतलब किसान भाई मन लगातार साल भर एकर उत्पादन होते। अच्छा। तो एकर मतलब लगाए कैसे कंद रथे, ये देखो आप मन देखो एकर ये जो कंद रथे, एक कंद से एकर पौधा लगा के लगथे। तैयार करते। एकर बीज की आवश्यकता नहीं पड़े। तो एला किसान भाई मन तैयार करके कंद ला और अपन उत्पादन कर सकते। जैसे ये फूल के ये है कि में 12 महीना फूल आते। जैसे ये कंद सहित आप वाला पौधा ला लगा हो तो ये क्या है करीब 3 महीना में जी एकर फूल निकलना चालू हो जाए, है ना। जब फूल निकलना चालू तो फिर ये मतलब 12 महीने में लगातार फूल निकलते और करीब 1 साल तक एकर पैदावार ले के बाद फिर से खोद के ये कंद जैसे ये मतलब फिर अलग अलग करके फिर नया पौधा तैयार करे जा सकते जी। हैं। तो ये फूल के भी अच्छा डिमांड है। इला बुके में मतलब काफ़ी डिमांड रहते और लोग मतलब घर में सजाए बर भी लगाते। आजकल फूल मतलब सजावट के भी एक अच्छा व्यापार है, उनमें भी एकर लगातार मांग बने रहते। तो जी। ये दूसरा फसल है रजनीगंधा, इमें का साल भर फूल लगातार मिलते। अच्छा, एहू ला हर मौसम में लगा सकत हन हमन? नहीं, एला सबसे बढ़िया लगाए के समय तो रहते फरवरी मार्च। अच्छा। फरवरी मार्च में लगावो तो हम मतलब बरसात आए तक उन्हें फूल मिलना चालू हो जाए। और दूसरा बढ़िया समय है जून जुलाई में लगाना साल चाहिए। में 2 पैथ हमन एला लगा सकत हन। जी। और एमा कतका फूल होथे? इनमें जैसे 1 एकड़ में हम लगाबो, मान लीजिए 1 एकड़ में अगर हम रजनीगंधा के लगात हन, एकर ड्रिप और अच्छा से अगर देखभाल करबो तो रोज आप ला कम से कम 500 से 700 फूल मिल ही। अच्छा। और रोज के आप ओला बेच सकते हो और रोज के ओला अपन हिसाब से, क्योंकि फूल के खेती में यही बात है कि कोई विशेष त्योहारी सीजन, शादी सीजन, ये सीजन में ओकर डिमांड ज़्यादा रहते, तो वही हिसाब से ओकर उत्पादन करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, आप बताओ गेंदा के बारे में और रजनीगंधा के बारे में, और ए दे कांदा धरे है एला का कहते ग्लेडियोलस आप बताए रहे एला, जी। तो एहर का है, एला कैसे करते हैं खेती और एला कैसे लगा सकत हैं किसान भाई मन? ये एकदम देखो तो प्याज जैसे दिखत है। जी। बहुत सारा किसान भाई मन इला लगाते, तो मतलब इला घर मन में भी लगाते। तो ये जो एहू ला कंद से लगाते हैं। तो यही कंद से देखो ये नया पौधा निकलना चालू हो गए है। जी। तो एकर सबसे बढ़िया लगाए के समय है अक्टूबर, जैसे बरसात खत्म हो जाए, खेत सूख जाए अपन आप, तो अक्टूबर नवंबर में लगाना चाहिए, अच्छा। है ना। तो ये प्याज के कंद जैसे है, ये मतलब 20 सेंटीमीटर और मतलब कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा के दूरी में लगाए जाते। ओकर बाद लगाए के बाद ये करीब 70 दिन से 75 दिन बाद इनमें बढ़िया लंबा से एक स्टिक निकलते फूल, ओकर भी बहुत डिमांड रहते। अब ये स्टिक ला हम काफ़ी दूर तक भेज सकते हैं, मतलब कम खिले वाला पौधा ला ओला स्टिक ला काट के काफ़ी दूर तक इला पौधा ला भेज सकते जी। हैं, फूल ला काट। एकर फूल है डॉक्टर साहब बहुत अकन फूल के गुलदस्ता में भी काम आते, कई बार हमन देखे हैं कि गुलदस्ता बना के भी एला बेचते हैं। जी। ये फूल में सुगंध तो नहीं हुए, पर ये में कहा कि रजनीगंधा में सुगंध भी रहते, पर ये फूल में के रंग ऐसे रहते ना कि इनमें अतका वैरायटी, अतका तरह के रंग है, नीला, सफेद, गुलाबी, सब तरह के, पीला, ऑरेंज, सब इनमें अतका वैरायटी है, अतका तरह के। जैसे कपड़ा के डिजाइन आते वो टाइप के एक डिजाइन है, तो एक बहुत ही ज्यादा डिमांड रहते और हमला अपन हिसाब से उपयोग करके लगाना चाहिए। ये भी एक अच्छा व्यावसायिक फसल है, अच्छा किसान मन ला ये लाभ देते।
तो ये तो मुख्य फसल हो गई जो हम व्यावसायिक रूप से उत्पादन कर सकथन। और ये जो ला फूलों के राजा का थन गुलाब। हाँ, तो मतलब गुलाब के भी खेती हम बहुत अच्छा से कर सकथन। पर मतलब गुलाब की खेती ये मतलब देसी गुलाब है, मैं आप मतलब जो दिखात हो ये देसी गुलाब के आजकल डिमांड काफ़ी कुछ बढ़त जात है जी। गुलकंद एकरे से बनते मोर ख्याल से जी। एकर से गुलकंद बनते, गुलकंद बने के साथ साथ आजकल साबुन, कॉस्मेटिक्स ये इमें का है कि अगर देसी गुलाब की बहुत डिमांड है। एकर पंखुड़ी ला तोड़ के एकर मतलब गुलाब जल और एकर सेंट निकाल के एकर बहुत डिमांड है। तो ये खुला खेत में एकर खेती करे जा सकते। और आजकल जो बाजार में मतलब गुलाब आते हैं जो लंबा स्टिक वाला रहते ओकर खेती पाली हाउस के। तो अच्छा। हाँ, तो हमन बात पहली गुलाब के ही करथन डॉक्टर साहब। गुलाब की खेती अगर हम देसी गुलाब के करबो तो ओला कैसे करन, कतका दूरी में एकर पौधा ला लगावन और ओकर देखभाल कैसे करन, ते होला हमर किसान भाई मन ला बता देवा। काबर की एकर डिमांड बहुत ज्यादा है कहत है। देखो देसी गुलाब के डिमांड के साथ साथ हमारा दोनों चीज पूरा करे पड़ी। अगर हमारा अच्छा लाभ कमाना है तो इसे खेत में मतलब गुलाब की खेती करना है तो ओकर बार हमरा जैसे खेत तैयार करे के बाद अगर 1 बाई 1 मीटर में मतलब 1 मीटर के मतलब कतार की दूरी रखना है और पौधा की दूरी 50-50 सेंटीमीटर रखना है ना। और मैं ड्रिप सिस्टम से लगा के सिंचाई करबो और ओकर खाद पानी की व्यवस्था अच्छा करबो और मल्चिंग लगाबो तो इनमें अच्छा उत्पादन मिली। और उत्पादन मिले के साथ साथ किसान भाई मन का है कि अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है तो फूल के देसी के उत्पादन के साथ साथ ओकर खुद ही ओकर अगर उत्पाद तैयार करे तो मन ला अच्छा लाभ मिल सकते। तो मतलब खुले बाजार में बेचे के बजाय जैसे हम देसी गुलाब खुद तैयार करन तो और जो मतलब गुलाब के उत्पाद है जैसे इनमें से छोटे से डिस्टिलेशन यूनिट लगते, बहुत बड़े इनमें कोई मशीनरी की जरूरत नहीं पड़े। तो ओकर मतलब गुलाब जल, गुलाब के शरबत, अर्क, साबुन ये अन्य चीज़ जो है खुद भी किसान भाई उत्पादन कर सकते और उत्पादन करके बोला क्योंकि आज हर आदमी चाहते हैं कि बोला अच्छा शुद्ध चीज़ मिले। तो अपन हिसाब से उत्पादन करके खुद भी बोला व्यावसायिक मार्केटिंग करके बहुत किसान अलग कर भी पाते हैं अन्य प्रदेश में और अच्छा लाभ भी कमा पाते हैं। मतलब खेती के अलावा ओमन खुद भी चाहे तो एकर सेंट बना सकत हैं, गुलाब जल बना सकत हैं और गुलकंद बना के बेच सकत हैं। जरूरत है कि ओमन बाजार कहाँ एहर बिकथे, कैसे बिकथे, एकर पहली जानकारी ले लें और बाद फिर एकर खेती ला करें। डॉक्टर साहब अब बात करत हन ये आपके गोंदा के बारे में जो आप बताए तो एकर कैसे दूरी रखन और कैसे एकर खेती करन तो बने लाभ कमा सकत हैं किसान भाई मन। देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा जो गेंदा की खेती है ओला अगर हम अच्छा लाभ कमाना है तो हमारे जो धान के मेड़ रहते तो धान जब लगाना है ओकर साथ साथ ही हम मेड़ में ये वाला कटिंग वाला गेंदा के पौधा लगा दें। अच्छा। तो ओला 50-50 सेंटीमीटर दूरी में 50 सेंटीमीटर पौधा से पौधा 50 सेंटीमीटर कतार से कतार दूरी में अगर धान के मेड़ में लगा देबो तो वो समय का रहता है कि जब त्योहार सीजन चालू होते वो समय ये गेंदा खिलना चालू हुए थे और किसान भाई अपन मुख्य फसल के साथ साथ जो खाली मेड़ रहते उनमें भी गेंदा के क्योंकि धीरे धीरे डिमांड सब फूल के बढ़त जाते और स्थानीय स्तर पर भी डिमांड है और आसपास रायपुर के क्षेत्र में कई किसान सफल रूप से करत है भी और करके ओला फूल ला बेच सकते हैं क्योंकि गेंदा फूल बेचे में अभी कोई समस्या नहीं है। त्योहार सीजन में 12 महीना बिकते हो है। तो गेंदा के अगर मेड़ के सदुपयोग करी तो हमला साथ साथ धान की खेती के साथ साथ अच्छा हमला लाभ फूल की खेती के भी हो सकते क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फूल के बिक्री में समस्या आती तो वही हिसाब ले मतलब ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा लगाए से पहले थोड़ा क्षेत्रफल में लगा के अपन ला खुद व्यवस्थित कर लेंगे मतलब कहाँ बेच पाऊँ कैसे व्यवस्था कर पाऊँ ओला ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। तो एक विशेष देखभाल करे की जरूरत नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब कि एमा कीड़ा मकोड़ा लग जाए या कोनो कीटनाशी लगे और पौधा मर जाए मुरझा जाए ऐसे कुछ नहीं हुआ गेंदा में। गेंदा में वैसे बहुत ज्यादा देखे की जरूरत नहीं पड़ा। कीट व्याधि के प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं रहे। एला 2-3 बार निंदाई गुड़ाई करके वो मिट्टी चढ़ाए पड़ते और वो समय अगर बारिश होते तो पौधा कभी कभी हवा और बारिश में नीचे लुढ़क गए थे तो वो समय ओला मतलब टेका दे देवे रस्सी के सहारा टेका देके ओला पौधा खड़े रखना है और ओकर तो वो हिसाब से फिर ये अपन बस बरसात के सीजन में ये ध्यान रखना है कि पौधा सीधा खड़े रहे। कीड़ा बीमारी कोई विशेष समस्या ये कोई भी जो फूल के फसल आप लोग बताए हैं ग्लेडर्स बताए हों गेंदा बताए हों
रजनीगंधा बताया है, और ये भी विशेष रूप से कीट व्याधि के अभी तक कोई ज़्यादा समस्या नहीं है जो बोला बहुत अति नुकसान पहुंचा सके। जी, ये बहुत खचित बात बताया डॉक्टर साहब कि हमन धान के खेती करे के साथ साथ मेड़ में गेंदा के पौधा ला लगा लेवन और संगे संग एकर भी फूल उगे और ओकर भी हमन लाभ ले सकतन। तो इनमें एक दो चीज और रहते गेंदा के साथ साथ फायदा क्या रहता है कि गेंदा जैसे कुछ कीट व्याधि धान में लगते या कुछ सब्जी में लगते, तो गेंदा का रहता है, गेंदा के प्रकृति या सुगंध वो कीट मन भर मतलब ऐसे काम करते हैं कि कीट के प्रकोप मुख्य फसल में कम करे के काम करते। अच्छा, मार डालते होला। हाँ, तो ओमे का है कि तो जैसे वैज्ञानिक रूप से भी मतलब बताइए जैसे जैसे टमाटर के खेती करना है ओकर साथ साथ 4 लाइन के बाद 1 लाइन गेंदा के लगा दे जाए, है ना। धान के मेड़ में भी अगर हम मतलब गेंदा लगाओ या सब्जी लगाथन तो ओकर चारों तरफ अगर गेंदा लगा देबो तो में बहुत सारा कीट के आक्रमण काफ़ी कम होते। तो ये भी मतलब किसान भाई ये बात ला भी ध्यान रख सके, सब्जी के साथ साथ अगर गेंदा लगा देबो तो जैसे एक सूत्रकृमि होते हैं, निमेटोड करके एक बीमारी होते हैं, तो उमें नीचे में लंबा लंबा कीड़ा हो जाते और पौधा अचानक मुरझा जाते और पौधा के अंदर गांठ बन जाते जड़ में। तो किसान भाई समझ नहीं पाए ये बीमारी है कीट है क्या है, तो वो समय गेंदा के अगर खेती करबो तो गेंदा के जड़ से ऐसे तत्व निकलते कि वो कीट ला मार डालते। मतलब ये एक तरह से हर कीटनाशी के भी काम करते सब्जी के पौधा मन बर। तो एला लगा के दुगना लाभ भी कमा सकत है किसान भाई मन। एक तो एकर फूल से कमाई घला होही और दूसर कीटनाशी काम करी तो सब्जी मन भी बने हष्ट पुष्ट होही और ताजा रही। नहीं, ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से बताया गया है कि जो गेंदा की खेती सब्जी के साथ तो करना ही चाहिए। जी डॉक्टर साहब, और बहुत अकन फूल के पौधा धरे है आप मन, तो ओ मन का है और ओकर खेती कैसे करे जा सकत है तेहुला हमन ला बता देवा। जैसे ये आप देखा तो ये गोल्डन राड है। अच्छा, गोल्डन राड ये धीरे धीरे का जो ये मन जो बुके बनाते शहर में ओकर बहुत डिमांड रहते। तो एला भी जैसे अपन गुलाब के पौधा लगाए या ग्लेडियर्स पौधा लगाए या रजनीगंधा पौधा लगाए तो ये दोनों साथ में जाते। तो किसान भाई एला एक दो क्यारी में लगा ले तो वो सफेद फूल पीला फूल तो ओमे मतलब ना बुके वाला मन मिक्स टाइप के फूल मांगते अलग रंग के रंग बिरंगा, तो ओकर साथ ये मतलब जा सकते, तो एला भी साथ में लगाए जा सकते, है ना। तो ये और ये मतलब डेजी के पौधा है। डेजी मतलब ये 70 हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर पौधा है, एकर भी माला पर बहुत डिमांड रहते। तो एकर मुख्य रूप से उत्पादन हमन ला मतलब अक्टूबर नवंबर में लगाए के समय है और हमन ला जनवरी से एकर फूल मिलना चालू हो जाते और पौधा के हाइट करीब करीब 1 मीटर होते और बहुत फूल खिलते। इसमें कीट व्याधि के भी कोई विशेष आक्रमण नहीं है, मंदिर में चढ़ाए बार और माला पर ये फूल के बहुत डिमांड है ना। तो एला भी किसान भाई लगा सकते। ओकर साथ साथ ये अलग गैलार्डिया के पौधा है, गैलार्डिया ये ऐसे फूल के पौधा है जेला करीब करीब 12 महीने में फूल आते। अच्छा, और किसान भाई एला बार बार पौधा खरीदे की भी जरूरत नहीं है, ओकर बीज से नया पौधा अपन आप उगा सकते हैं, अपन आप होते। अब बहुत जन तो मैं देखो यही रायपुर के आसपास ही कई मतलब छोटे छोटे बाड़ी वाला मन ये पौधा 2-2, 4-4 हजार पौधा लगा लेते और रोज वहीं सामने मंदिर में आसपास फूल बेच के अपन आजीविका का साधन मानते। एकर माला में मंदिर चढ़ाए में बहुत डिमांड है ना गैलार्डिया, और ये मतलब 12 महीना फूल खिलते। अच्छा जी, और आप जैसे ये जैसे ये सेवंती है जी, सेवंती के तो महिमा सब जन जानते है ना। तो सेवंती भी बहुत हर रंग में होते। हाँ, तो एकर मतलब रंग के तो कोई गिनती नहीं है और साइज के भी कोई गिनती नहीं है। तो ये बहुत विशेष टाइप के फूल है। एकर बार का है कि सही सबसे बढ़िया लगाए समय वही अक्टूबर में लगाना है और एकर जनवरी फरवरी से फूल खिलना चालू हुए थे। एकर कम से कम हजारों किस्म है। तो इला अपन हिसाब से मतलब घर में भी बहुत लोग इला पसंद करके लगाते और व्यावसायिक रूप से भी इला लगाए जाते। इवन इला पॉली हाउस में खेती करके एक्सपोर्ट करे बार भी इला लगाए जाते। तो ये सेवंती के भी हमार बहुत किसान भाई हमारा अच्छा खेती करा थे। और ये देखो ये सेवंती के पौधा है, ये हमारे यहाँ नर्सरी में उपलब्ध है, कोई आके लेना चाहे ले भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेवंती के पौधा ये किसान भाई मन। डॉक्टर साहब, अभी आप पॉली हाउस की बात करे हैं तो हमन किसान भाई मन ला बता दे कि पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता वाले जिसे पौधा लगाना है फूल के, तो कौन कौन से फूल के पौधा हमन पॉली हाउस में लगा सकते हैं? देखिए पॉली हाउस में पौधा लगाया पर बहुत अच्छा हमारे यहाँ कई किसान मन करा थे
अलग प्रदेश में भी करा थे। अगर इमें पहला तो पौधा है जरबेरा। जी, जरबेरा एक रथे तो वो फूल के बहुत डिमांड रथे। वो ओला कंद से होते। हाँ, तो ओकर पौधा टिश्यू कल्चर के पौधा पॉली हाउस में लगाया जाते हैं और ओकर 12 महीना करीब अगर 1 एकड़ पॉली हाउस में लगाएं तो रोज 1200 से 1500 फूल अपन रोज मिली और ओला पैकिंग करके बेचे जाते। वो फूल के ये कि वो में भी रंग बहुत तरह तरह के रहते और साथ साथ ओला बहुत दिन तक वो सूखे नहीं, टिके नहीं, मतलब टिके रहते तो ओला का बहुत दूर तक भेजे जा सकते। तो एक ये तो जरबेरा खेती पॉली हाउस बहुत अच्छा से किए जा सकते हैं। दूसरा जो वर्तमान में जो ना गुलाब, जो लंबा स्टिक वाला गुलाब जो बाजार में ज़्यादा डिमांड है, ओला भी पॉली हाउस के अंदर बहुत अच्छा से उत्पादन करे जाते हैं। जितना भी अभी रायपुर बाजार में या आसपास बाजार में जो गुलाब है वो पॉली हाउस के उत्पादन है, भले वो छत्तीसगढ़ के हो या छत्तीसगढ़ बाहर के हो। और तीसरा फसल है सेवंती। सेवंती के भी कुछ आदमी मन करत है और सेवंती के बहुत बढ़िया उत्पादन करे जा सकते और उत्पादन करे के साथ साथ किसान भाई मतलब मैं बार बार यही आग्रह करूँ कि फूल के खेती में थोड़ा अपन ला रिस्क के बात ये रहती है कि वो बेचे की व्यवस्था पहले करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बेचे के सही आपला व्यवस्था नहीं हो पाई तो मतलब ये अलग घाटा के भी सौदा हो सकते। मतलब घरेलू स्तर पे फूल लगाना एक अलग चीज़ है। आदमी शौकिया गमला में क्यारी में 150 पौधा लगा रखते अपन मन ला खुश करे बर, पर बेचे में थोड़ा दिक्कत के सामना करे बर पड़ते। हाँ, तो पहले से व्यवस्था कर लें कि अतका फूल लगा हूँ, अतका निकल ही, अब कब निकल ही और कहाँ वाला भेजे के व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब, कई जन का करते हैं कि गमला में भी पौधा लगाना चाहते हैं फूल के, तो ओला कैसे लगान कि कम जगह में गमला में पौधा लगा देवन और फूल अच्छा खिले, अच्छे से बने हुए, ओकर बर का करना चाहिए और कौन कौन से फूल के पौधा ला गमला में लगा जा सकते हैं? ये अभी जितना भी मैं अभी आप मतलब फूल बताया हूँ, जैसे गेंदा है, गुलाब है, रजनीगंधा है, ग्लैडियोलस है, सेवंती है, गोल्डन राड है, जो भी अभी फूल सब ला गमला में अच्छा से लगाया जा सकते हैं। अच्छा। तो अक्सर कारत है मन हर आदमी घर में सोचते कि 2-4 बालकनी में या आंगन में गमला लगाया जाए, फूल खिले तो रोज मन संतुष्ट हो, थोड़ा अच्छा लगे देखे में। तो ओकर पर 2-3 बात के ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला बात तो गमला में जो फूल लगा था उनमें जैसे गमला जो मतलब भरे के तकनीक सही होना चाहिए। गमला में पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। दूसरा बात जैसे मतलब गमला निकासी की व्यवस्था बने असन रहे। तो कहा रहते कि जब गमला भरते तो हमें नीचे हमारा गिट्टी वगैरह कम से कम 2 इंच डाल के हमें बढ़िया मिट्टी, साफ मिट्टी, गोबर खाद मिला के और अच्छा से पौधा लगाना चाहिए। पहले बात तो, और उमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। घर में कहा रहता है कि आदमी पानी बहुत ज़्यादा डाल सकते। अगर आपके 12 इंच के गमला है तो रोज़ आप उमें अगर 250 से 300 ml पानी डाल दे तो बस वो पर्याप्त रहते है ना। जो ज़्यादा पानी रही निकल जाए तो कभी कभी कहा था कि वो गमला में जो छेद रहते वहाँ पानी निकले की व्यवस्था नहीं हो पाए तो बहुत अति पानी से मतलब जड़ ला सांस ले में दिक्कत जाते हैं। डॉक्टर जेएल शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमला अतका अच्छा आप मन जानकारी देवा कि कैसे हमन गमला में भी खेती कर सकत हन, कैसे हमन बने असन लंबाई से लगा के खेती कर सकत हन, अलग अलग पौधा के, अलग अलग फूल के। तो एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई मन जात जात आप मन ला बता देवन हमर पता है भुइयां के गोट, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमर पिन कोड है 492007। और अब हमला देवा विदा। जय जोहार।